नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे ITI फिटर ट्रेड थ्योरी के प्रैक्टिकल के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे प्रयोग 1 यानी प्रैक्टिकल संख्या 1 के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिटर ट्रेड के लिए यहाँ पे क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सारे इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल होता है फिटर ट्रेड के लिए, जैसे मान लीजिए आप लोग ITI करते होंगे, तो ITI में सबसे पहले यहाँ पे जब जो फर्स्ट प्रैक्टिकल का जो क्लास होता है आपका, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह का होता है ना। आपको कैसे टूल्स यूज़ करना है, सेफ्टी के बारे में, और सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ आपको थ्योरी से रिलेट करके प्रैक्टिकल के रूप में बताया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, हम डायरेक्टली आप लोगों को प्रयोग संख्या 1 के बारे में बताएंगे। और प्रयोग संख्या 1 जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है ना। तो देखिए 1 में है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड ट्रेनिंग लिस्ट ऑफ टूल्स। ओके, यानी कि इस ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि फिटर ट्रेड से रिलेटेड जो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उनके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सभी टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है मशीनरी यूज्ड इन द ट्रेड, और इस ट्रेड में हम किस प्रकार के मशीनरी का यूज़ करेंगे, सारे मशीनरी का यूज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी मशीन के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है प्रैक्टिकल का वर्कशॉप है। और इसी वर्कशॉप में हम आज आपको जितने भी ये यहाँ पे आप मशीन देख रहे हैं, इन सभी मशीनों के बारे में आज हम जानेंगे। और इस तरह से आप यहाँ पे देखिए किस तरह से ये सारा सेटअप यहाँ पे किया गया है ना। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिकल कराते हैं। तो अभी मैं खाली हूँ, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप लोगों को यहाँ पे पसंद आता है तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर दें, ताकि जितने भी फिटर ट्रेड से रिलेटेड स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए, इसी के साथ हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं जो यहाँ पे टूल्स के बारे में, है ना। तो वो आपका है बेंच वाइस, है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, ये जो है बेंच वाइस है, और ये फिटर ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होल्डिंग डिवाइस है ना। इसको हम होल्डिंग डिवाइस कहते हैं। इसको हम होल्डिंग डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी जॉब को क्या करता है, होल्ड करता है ना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये आप आज का बेंच वाइस, है ना। और इसके बाद हम इसी तरह से सभी मशीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी हम जानकारी दे देंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रयोग में क्या होता है कि आपको सबसे पहले सभी मशीनों का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद उसका यूजेस के बारे में, ताकि आप किसी प्रकार की गलती ना कर सकें, है ना। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उस मशीन को ना यूज़ करें, है ना। तो ये सावधानी आप हमेशा याद रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका यहाँ पे बेंच वाइस है। ये फिटर ट्रेड का बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये टूल्स है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेंड्स कि ये क्या है ना। तो ये क्या है, आपका बेंच वाइस है। और फ्रेंड्स, इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको किसी भी जॉब को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, हम इसको क्या किए, हैंडल के द्वारा हम इसको यहाँ पे खोल रहे हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, किसी भी जॉब को हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, है ना। तो ज़रा जॉब लाइएगा, देखिए वहाँ पे। तो देखिए ये क्या है, इस तरह से हम इसमें जॉब को होल्ड करते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा रेक्टेंगल जॉब है, आप देख पा रहे हैं। और इसको हम जब इसमें होल्ड करते हैं, और होल्ड करने के बाद फाइल है, देखिएगा, है ना। तो फाइल लाइए, फाइल। तो देखिए यहाँ पे फाइल के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से फाइलिंग करते हैं, है ना। देखिए इस तरह से। तो ये बहुत ही उपयोगी है फिटर के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम पूरी कंप्लीट यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं बेंच वाइस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स चलिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे
कि बेंच वाइस होता क्या है। तो बेंच वाइस क्या है, फिटर का एक बहुत ही उपयोगी टूल है जो आपका होल्डिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो वाइस है एक होल्डिंग डिवाइस। क्लियर। अब चलिए इसके बॉडी के बारे में जान लेते हैं। ये फ्रेंड्स क्या है, पूरा बेंच वाइस का बॉडी है, और बॉडी जो कि डिफरेंट यहाँ पे भाग हैं बॉडी के। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मूवेबल जा है। ये क्या है, मूवेबल जा है। इसको मूवेबल जा क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आगे पीछे, है ना, हमारा हैंडल के घुमाने से जा रहा है। देखिए ये आगे जा रहा है और फिर ये क्या जा रहा है, यहाँ देखिए पीछे हो रहा है ना। तो इसलिए हम इसको मूवेबल जा बोलेंगे। अब देखिए ये फिक्स जा है। ये क्या है, फिक्स जा है। और ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फ्रेंड्स हैंडल है ना। और ये क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, है ना। तो ये जो है आपका, ये आपका स्पिंडल है और ये हैंडल है, ये मूवेबल जा है, ये फिक्स जा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं इन सभी पार्ट्सों के मटेरियल के बारे में, है ना। तो अगर मटेरियल के बारे में हम बात करें फ्रेंड्स, तो फिक्स जा जो है हमारा और मूवेबल जा, वो दोनों क्या हैं, वो कास्ट आयरन के बने होते हैं फ्रेंड्स। कास्ट आयरन के, याद रखिएगा ना, कास्ट स्टील नहीं, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, है। तो ये दोनों कास्ट आयरन के बने होते हैं। अब उसके बाद हम बात करें जो हमारा स्पिंडल है और हैंडल है। थोड़ा इधर फोकस कीजिएगा, है ना। देखिएगा ये है आपका स्पिंडल, ये है हैंडल, है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो देखिए ये दोनों क्या चीज़ का बना होता है, ये दोनों माइल्ड स्टील का बना होता है ना। और ये दोनों कास्ट आयरन का, यानी फिक्स जा और मूवेबल जा। क्लियर। हाँ, अब फ्रेंड्स देखिए, अगर हम इसके स्पिंडल के बारे में बात करें तो स्पिंडल के बारे में बहुत ही डिटेल्स में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमारा जो स्पिंडल है, स्पिंडल जो है एक नट के समान काम करता है, और इसके इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं वो बॉक्स नट होता है ना। तो बॉक्स नट किस धातु का बना होता है, बॉक्स नट हमारा फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है ना। और स्पिंडल पे स्क्वायर थ्रेड कटी होती है, हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर थ्रेड कटी होती है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आईटी एग्ज़ाम में ये पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो अब चलिए फ्रेंड्स कुछ अलग फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप ज़्यादा बेंच वाइस को कस देते हैं, है ना, जब कसते हैं तो अगर ओवर टाइटिंग करते हैं तो उनमें से बेंच वाइस का कौन सा पार्ट्स आपका ख़राब होगा। तो कौन सा ख़राब होगा, आपका स्पिंडल डैमेज हो जाएगा, है ना। तो स्पिंडल आपका ख़राब हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बेंच वाइस को कसना भी नहीं है ना। अपने यूज़ के अकॉर्डिंग जितना आपका काम है उतना ही आप इसको कसें। यानी अगर आप ज़्यादा ओवर टाइटिंग करते हैं तो आपका जो स्पिंडल है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। दूसरी फैक्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो बेंच वाइस में अगर स्पिंडल को आप घुमा रहे हैं तो स्पिंडल घूम रहा है पूरा, और घूमने के बाद हम पूरा घुमा दे रहे हैं, यानी फ्री चल रहा है, ये फ्री है ना, ध्यान दीजिएगा, फ्री चल रहा है। और आपका मूवेबल जा न आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है, न आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है। यानी इसका कारण क्या है, आप तो घुमा रहे हैं ना, आप घुमा रहे हैं, तो घुमाने के बाद भी नहीं ये आगे पीछे जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसके अंदर एक क्वार्टर पिन भी लगा होता है जो टूट जाता है। तो जब क्वार्टर पिन टूट जाएगा ना, तो आपका जो मूवेबल जा है वो स्पिंडल के घुमाने पर भी आगे पीछे नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए इसके अंदरूनी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, हमने अभी जस्ट यहाँ पे देखिए आपके सामने इस बेंच वाइस को अभी यहाँ पे खोलकर हम इसके बारे में पूरे इंटरनल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर है क्या। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इस फिक्स जा के देखेंगे। तो देखिए फिक्स जा में क्या है, ये देखिए, है ना। यहाँ पे देखिएगा, फोकस करिएगा यहाँ पे, इस पे। तो ये देखिए है आपका क्या है, बॉक्स नट है फ्रेंड्स, इसी को बॉक्स नट कहते हैं। ये फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये क्या है, फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है ना। और ये फिक्स जा है। और ये देखिए जा प्लेट है, ये जा प्लेट जो कि ग्रिपिंग के लिए आपको यहाँ पे लर्निंग की हुई है। ये आपका मूवेबल जा में भी है। हाँ तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारा मूवेबल जा है, इस तरह से हमारा ये मूवेबल जा जो है वो खुल गया है। अब इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए यही ना हमारा स्पिंडल था, ये स्पिंडल है। और देखिए स्पिंडल के ऊपर थ्रेड कटा है, देख रहे हैं ना,
स्पिंडल के ऊपर क्या है, थ्रेड कटा है और इसी को हम मूव करते हैं। और ये जो थ्रेड है ना वो कहाँ जाता है, नट में, यानी कि बॉक्स नट में ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो बॉक्स नट में जो होता है इंटरनल थ्रेड होता है और स्पिंडल में जो होता है हमारा एक्सटर्नल थ्रेड होता है। ठीक है, और इसका एंगल हमने अभी जस्ट बताया कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब फ्रेंड्स देखिए, थोड़ा सा फोकस करिएगा यहाँ पे, देखिए अब ध्यान से देखिए, ये देखिए क्वार्टर पिन लगा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं, ये क्वार्टर पिन है फ्रेंड्स। और इस क्वार्टर पिन को अगर हम निकाल देंगे तो हमारा जो है ना स्पिंडल फ्री हो जाएगा, यानी ये मूवेबल जाके साथ में अटैच नहीं होगा, है ना, और हमारा आगे पीछे जो है मूवेबल जा मूव करना बंद कर देगा। तो अगर यही पिन अगर टूट जाती है तो हमारा मूवेबल जा स्पिंडल को घुमाने के बाद भी इधर उधर मूव नहीं करती है, तो हमारा यही कारण है ना। तो ये रहा आपका इंटरनल पार्ट्स, और इस इंटरनल पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने सोचा कि इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी जानकारी दे दें फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम इस बेंच वाइस के साइज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि साइज़ कितने कितने साइज़ के होते हैं, है ना। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बेंच वाइस होता है ना, बेंच वाइस, तो बेंच वाइस जो होता है वो हमारा 75 से 150 mm के साइज़ में आते हैं। देखिए 75 से 100 mm के साइज़ का जो हमारा बेंच वाइस होता है वो छोटे कार्यों के लिए यूज करते हैं। और अगर बात करें 100 से 125, तो 100 से 125 वाले जो हमारा बेंच वाइस होता है फ्रेंड्स, वो हमारा मध्यम कार्यों के लिए होता है। और 125 से 150 वाले जो mm के साइज़ के हमारे होते हैं बेंच वाइस, उसका जो हम यूज करते हैं वो बड़े साइज़ों के लिए, यानी बड़े कार्यों के लिए हम उसका यूज करते हैं। यानी अब इसका मेन यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर आपके पास 150 mm का अगर बेंच वाइस हो तो आप किसी भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे साइज हो गया। अब अगर हम बात करें कि इस बेंच वाइस का साइज कैसे लेते हैं, है ना, तो आइए हम दूसरे वाइस पर चलते हैं और दूसरे पे अगर ध्यान दें तो फ्रेंड्स देखिएगा, दूसरा जो हमारा ये वाइस है, देखिए अगर हम इसको खोलते हैं, है ना, जब खोलते हैं तो देखिए ये हमारा बेंच वाइस का जो जा है वो पैरेलल में खुलता है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कि बेंच वाइस का जो जा है वो कैसे खुलता है, तो वो पैरेलल में खुलता है ना, वर्टिकली नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर वर्टिकली करिएगा ना तो गलत हो जाएगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा कैसे खुलता है, पैरेलल में खुलता है। और यही ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं, और पैरेलल और वर्टिकल भी नहीं समझ पाते हैं IT के स्टूडेंट, है ना। तो ये सारा चीज़ नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी साइज़ के बारे में बात करें कि इसका साइज़ कैसे लिया जाता है, तो इसका साइज़ जो है जबड़े की चौड़ाई से ली जाती है फ्रेंड्स। देखिए ये जो है ना, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम चौड़ाई कहते हैं। अब बच्चे इसको लंबाई मान लेते हैं और गलती कर बैठते हैं, है ना। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो जो इसका ये है ना, ये चौड़ाई होती है, और ये लंबाई की मतलब कि ये जितना खुल सकता है ना, उसको हम लंबाई कहते हैं। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सब, है ना। तो ये हमने जाना बेंच वाइस के बारे में फ्रेंड्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे देख लिए हम लोग कि बेंच वाइस को सबसे पहले तो हमने जाना कि बेंच वाइस होती क्या है। एक बार चलिए फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हमने बेंच वाइस से रिलेटेड पढ़ा है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने पढ़ा कि बेंच वाइस होता क्या है। तो बेंच वाइस जो है एक होल्डिंग डिवाइस है जो फिटर ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक फिटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब उसके बाद हमने जाना कि बेंच वाइस के पूरे बॉडी, है ना, पूरे बॉडी में भी अलग अलग भाग हो जाते हैं, जैसे फिक्स जा, मूवेबल जा, और उसके बाद हैंडल हो गया, स्पिंडल हो गया, है ना। और उसकी इंटरनल पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, बॉक्स नट होता है, क्वार्टर पिन होता है ना। तो ये सारा चीज़। अब उसके मटेरियल के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। देखिए मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मटेरियल को याद नहीं करते हैं, और ज़्यादातर एग्ज़ाम मटेरियल से ही पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए आप याद करने का तरीका यहाँ पे सबसे अच्छा है कि सबसे पहले मूवेबल जा और फिक्स जा को याद रखिए। मूवेबल जा और फिक्स जा होते हैं वो क्या होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्पिंडल और हैंडल की, तो स्पिंडल और हैंडल जो होता है फ्रेंड्स माइल्ड स्टील का बना होता है। और इंटरनल पार्ट्स की अगर हम बात करें, जो हमारा बॉक्स नट जो अभी हमने जस्ट देखा इंटरनल में, तो बॉक्स नट फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। और स्पिंडल और यहाँ पे जो जा प्लेट होती है ना, जा प्लेट क्या होता है, वो टूल स्टील का बना होता है, ठीक है।
और इसी तरह से हमने फिर देखा कि स्पिंडल पे कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो स्क्वायर थ्रेड कटा होता है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है ना। तो इस तरह से हमारा जो है ये आज का वीडियो यहाँ पे बेंच वाइज का कंप्लीट होता है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और ITI स्टूडेंट को बेंच वाइज के बारे में जानकारी हो सके। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है। थैंक यू आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।